हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं इस चैनल पे आपको पता है कि आपको पढ़ा रही हूँ भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के अंदर अपना भारत का भूगोल तो हो चुका है, वैसे देखा जाए तो विश्व का भूगोल चल रहा है अभी है। तो विश्व के भूगोल के अंदर आपको पता है कि अपना अभी चल रहा है विश्व की भू आकृतियों के अंदर क्या चल रहा है? पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, झीलें हैं। मतलब टॉपिक तो सिर्फ ये है, लेकिन मैं आपको पता है कि आपको महाद्वीपों में डिवाइड करके पढ़ा रही हूँ इनको, भू-आकृतियों को, सारी भू-आकृतियों को है। तो महाद्वीपों के अंदर मतलब पूरे 7 महाद्वीप मैं इसके अंदर कंप्लीट पढ़ा रही हूँ आपको। है तो आज अभी जो चल रहा है वो चल अफ्रीका चल रहा है, और अफ्रीका की भू-आकृतियाँ चल रही है, और अफ्रीका का 2 लेक्चर पहले हो चुकी है, ये तीसरा लेक्चर है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अफ्रीका के, कंट्री वाइज पढ़ा रही हूँ आपको, पहले पूरा अफ्रीका, बाद में कंट्री वाइज। तो आज जो है अभी संपूर्ण भूगोल के अंदर जो चल रहा है, आज चल रही है जिबूती कंट्री। जिबूती कंट्री पढ़ेंगे आज अपन। है तो जिबूती अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। कैसा देश है? एक छोटा सा देश है जो अदन बंदरगाह के सामने लाल सागर के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ है? अदन बंदरगाह के सामने लाल सागर के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 23,200 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 23,200 किलो वर्ग किलोमीटर। जिबूती गणतंत्र फ्रांस का पूर्ववर्ती उपनिवेश, जिसे फ्रेंच सोमालीलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेंच सोमालीलैंड कहा जाता है। सन 1977 में स्वतंत्र हुआ। इसके उत्तर में इरिट्रिया, दक्षिण एवं पश्चिम में इथोपिया तथा दक्षिण पूर्व में सोमालिया स्थित है। क्या है? इरिट्रिया 1977 में ये स्थापित हुआ था। है स्थापित का मतलब स्वतंत्र हुआ है, स्थापित बोल रही हूँ, सॉरी। है इसके उत्तर में इरिट्रिया, दक्षिण एवं पश्चिम में इथोपिया तथा दक्षिण पूर्व में सोमालिया स्थित है। इसकी राजधानी जिबूती नगर एवं अरबी यहाँ की राष्ट्रभाषा है। ये मैं अभी आपको क्या कहते हैं, कंटेंट बता रही हूँ, थ्योरी बता रही हूँ, मतलब फिर ये आपको मैपिंग के थ्रू लास्ट में समझा दूंगी मैं। है नेक्स्ट है, भौतिक दृष्टि से यह एक ज्वालामुखी मरुस्थल है। क्या है? भौतिक दृष्टि से एक ज्वालामुखी मरुस्थल है जिस पर पठार तथा उच्च भूमियों का विस्तार है। देश में 5% से भी कम भूभाग पर कृषि होती है। कहाँ होती है? 5% से भी कम भूभाग में कृषि होती है, जो सिंचाई की सहायता से ही संभव है। भेड़, बकरियां एवं ऊंट यहाँ के प्रमुख संपदा है। कौन है? भेड़, बकरियां एवं ऊंट यहाँ की प्रमुख पशु संपदा है। जिबूती में पाए जाने वाले खनिजों में लवण प्रमुख है। क्या है? लवण प्रमुख है, जो लाल सागर तट पर प्राप्त होता है। एटॉल तथा एसॉल, क्या? एटॉल तथा एसॉल झीलों से भी लवण प्राप्त किया जाता है। जिबूती प्रमुख नगर एवं पतन है। क्या है? जिबूती प्रमुख नगर एवं पतन है। ये देखिए जिबूती, भौतिक भू आकृतियां तथा लाल सागर इधर की साइड है, देराब है, लेक काबे, लेके आले, असंभव पठार, बारह मरुस्थल, फोड़ा पठार, मूसा अली, फोड़ा पर्वत, माबेला पर्वत, फोड़ा पर्वत, सोमालिया, ये देखो इसके दक्षिण में सोमालिया है, इथोपिया पश्चिम में, और इधर उत्तर में लाल सागर, और इधर ये तटीय मैदान, ये देखिए इधर तटीय मैदान है, ये तटीय मैदान है। उसके बाद बाबल मदेव क्या है, जल डमरू, ये इधर है। अदन की खाड़ी इधर की साइड है। मानचित्र की कुंजी पर्वत जो इस तरीके से है, जो पर्वत है, ऐसे प्लेटो है और प्लेन है, डिजर्ट है। और ये इधर भी सेम चीज इधर दे रखा है। इसको अफ्रीका के मैप के अगर अंदर आप देखते हो तो ये यहाँ पे स्थित है। दिख गया? मैं आपको बोला था ना कि मैं मैप में दिखाऊंगी, तो ये यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है इरिट्रिया। कौन सी कंट्री? इरिट्रिया। इरिट्रिया अफ्रीका महाद्वीप में लाल सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह छोटा सा देश है। कैसा देश है? ये एक छोटा सा देश है। यह पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में सूडान, दक्षिण में इथोपिया से घिरा है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 117,000 वर्ग किलोमीटर है। यह इटली का उपनिवेश था, जिस पर 1962 में, कब? 1962 में इथोपिया ने अधिकार कर लिया था। किसने किया था? इथोपिया ने अधिकार। 1993 में ये एक स्वतंत्र देश बना। क्या बना? 1993 में ये एक स्वतंत्र देश बना है। कृषि और पशुपालन इरिट्रिया की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। क्या है? कृषि और पशुपालन यह इरिट्रिया की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं। देश की केवल 5% भूमि ही कृषि के अंतर्गत है, जहां मक्का, जई, कपास प्रमुखतः उगाए जाने वाली फसलें हैं। कौन सी हैं? जई, मक्का तथा कपास प्रमुखतः उगाए जाने फसलें हैं तथा पशुचारण प्रमुख व्यवसाय है। ऊंट तथा बकरियां प्रमुख पशु हैं। लाल सागर तट पर मत्स्य पालन भी होता है। क्या होता है? मत्स्य उत्पादन भी होता है। सोना, तांबा, जस्ता, पोटास, लोहा ऐसे प्रमुख खनिज संसाधन है। यहाँ से खाले, लवण, सीमेंट, गोंद, तांबा, जस्ता तथा पोटास यूरोप को निर्यात किए जाते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ से खाले, लवण, सीमेंट, गोंद, तांबा, जस्ता तथा पोटास यूरोप से निर्यात किए जाते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। कौन से? इस्लाम और ईसाई धर्म को। असमारा देश की राजधानी है, जो एक बृहत्तम नगद तथा औद्योगिक व व्यापारिक केंद्र है। मसावा तथा असावा लाल सागर के तट पर स्थित प्रमुख पतन है। क्या है? मसावा तथा असावा लाल सागर पर स्थित एक प्रमुख तट है।
इरिट्रिया प्राकृतिक भूगोल और भू आकृतियां। तो ये देखिए, इधर सदान है, इधर इथोपिया है, सूडान है वो है, और इधर दाल सागर है। ये उसकी प्राकृतिक हबेब, कर्क पठार, निराज गोनगोर पर्वत, पश्चिमी तराई मैदान, असेब नदी, इरिट्रिया केंद्रीय पठार, असामा, केरेन, सर्वरात नदी, इक्लिया ताराई, डकलिन मरुस्थल इधर। इथोपिया नीचे की साइड देखिए, जिबूती इधर की साइड टच करता है। ये देखिए ऐसे पर्वत दिखा रखे हैं, पावेनियन, हबो पर्वत, गोनगोर पर्वत, इरिट्रिया केंद्रीय कर्कपेय पठार, कैरन, डकलिन मरुस्थल, पश्चिमी तराई मैदान, डकलिन मरुस्थल। ये इरिट्रिया प्राकृतिक आर्थिक है। इसके अंदर नदियां, सूडान ऊपर की साइड में है, किवदंती प्राकृतिक आर्थिक क्षेत्र, नेचुरल, अरे यार ये क्या आ गया, हाँ, मरुस्थल रिजर्व पर था। तो पश्चिमी तराई मैदान ये है, अकारिया पेड़, डे फॉरेस्ट, गोनगेर पर्वत, अशेबा यहाँ है, तनिराज यहाँ है, कर्कनेट पठार, अस्तेवा, हबेब पर्वत, केरेन, मसेवा, मेसाफ नदी, नेरेफ नदी, डकलिया पठार, डकलिन मरुस्थल, डकलिन, जिबूती, असाबा, लाल सागर, तटीय मैदान हुए, जहाज मत्स्य पालन, दखलामा द्वीप समूह है आदि। जलवायु, जनारी जलवायु, झील कासी मिदात, प्राति सामग्री, तत्पर्णीय मिलहाल। ये झीलें, यमन, मिट्टी, कंकरीली, पठारी, जलोडी, लवणीय, अबा, बलमदेव। उसके बाद खनिज क्षेत्र, गोल्ड, कॉपर, ऐसा जहाँ निशाना वहां पे गोल्ड पाया जाता है, ऐसा जहाँ निशाना वहां पोटास, ये देखिए पोटास पाया जाता है, और ऐसा जहाँ निशाना वहां जस्ता पाया जाता है, ऐसा जहाँ निशाना वहां सीसा। और ये अकासिया पर्वत, देवदार पर्वत है, ये देखिए ये देवदार पर्वत है, ये अकासिया पर्वत, अकासी पेड़ है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ऐसा निशान जहाँ होगा वो पेट्रोलियम रिफाइनरी होगी। ये देखिए ये रही है, ये नमक उत्पाद, ये नमक उत्पाद। इथोपिया, इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप के सबसे विकसित देशों में से एक है। क्या है? सबसे विकसित देशों में से एक है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1222.9 हजार वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में इरिट्रिया, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में केनिया तथा पश्चिम में सूडान स्थित है। यह श्वेत अफ्रीका का प्राचीनतम राज्य है, जो पूर्व में अबिसीनिया कहलाता है। क्या कहलाता? पूर्व में अबिसीनिया कहलाता। उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित इथोपिया एक पर्वतीय देश है। क्या है? पर्वतीय देश। इथोपिया उच्च भूमि के पूर्व में निम्न पठार तथा तटीय मैदान स्थित है। देश के निचले भागों में जलवायु शुष्क है। क्या है? जिसके निचले जो भाग है वहां पे जलवायु शुष्क है। शुष्क जलवायु कहने का मतलब, इथोपिया की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? कृषि के ऊपर। किंतु देश की कृषि सूखे तथा अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के कारण पिछड़ी अवस्था में है। कैसी है? पिछड़ी, अवैज्ञानिक तरीकों के कारण पिछड़ी अवस्था में। कृषि उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहाँ फसलों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। क्या? जहाँ पे फसलों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। काफी मुख्य कॉफी जो है वो मुख्य नकद फसल है। यहाँ अन्य फसलें गेहूं, जौ, मक्का, गन्ना, कपास, तिल है। खेती के पश्चात मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। क्या है? पशुपालन है। कहवा निर्यात की प्रमुख वस्तु है। मवेशी, चमड़ा तथा सोना अन्य निर्यात वस्तुएं हैं। खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, सीमेंट, चीनी तथा चमड़े का सामान प्रमुख उद्योग है। पूर्वी अफ्रीका देशों में इथोपिया सर्वाधिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या वाला देश है। यहाँ ईसाई, मुस्लिम तथा आदिम धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं। अम्हारा यहाँ का मुख्य जनजाति है। अदीस अबाबा यहाँ इथोपिया की राजधानी है। कौन सी इथोपिया की राजधानी? अदीस अबाबा। इथोपिया प्राकृतिक भूगोल है। सुदान, ब्लू नदी यहाँ से गुजरती है। फिर राष्ट्रादेश, सेमियनी पर्वतमाला, अम्हारा पठार, ताना झील, केंद्रीय इथोपिया पठार, पश्चिमी मैदान, दक्षिणी मैदान, लेके मंडो है, बाले पर्वतमाला, अरोमिया पठार, ओगाडेन मरुस्थल, आवास घाटी मैदान। उसके बाद में अफार त्रिकोण, जिबूती पर्वत जो है इस तरीके से दिखाए गए। ये तो महार पठार है। केनिया नीचे है, जिबूती इधर की साइड है, सोमालिया उधर है। सोमालिया, जिबूती अब दुनिया के नक्शे में यहाँ पे स्थित है। केनिया नीचे इधर है पश्चिम में। अब असम है उत्तर। ये देखिए ग्रेट रिफ वैली क्रॉस सेक्शन, ज्वालामुखी गतिविधियां, रिफ वैली फ्लोर।
इथोपिया व्यापक भूगोल साधन उद्योग है। ब्लू नदी यहाँ से पश्चिमी मैदान यहाँ है। कॉफी कृषि, उरक फलोदी, अदीस अबाबा, ताना झील, अमहारा पठार, राष्ट्रा देसिवनिया पर्वत, मैकेल, अफार त्रिकोणी पठार, जिबूती, आवास मैदान, रोमिया पठार, बाले पर्वतमाला, दक्षिण मैदान सोना, अगाडेस मरुस्थल, देवा नमक, जिबूती, केनिया, सोमालिया। सोमालिया ये देखिए मैप में, दुनिया के मैप में यहाँ पे स्थित है। ये अभी पीछे दिखा था ना मैंने, सेम है ये वही। नेक्स्ट पढ़ते हैं केनिया। क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट? केनिया है। केनिया पूर्वी अफ्रीका के महत्वपूर्ण देशों में से एक है। कौन सा है जो पूर्वी देश उनमें से महत्वपूर्ण एक देश है। इसका क्षेत्रफल 5,80,363 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में सूडान तथा इथोपिया से, दक्षिण में तंजानिया से तथा पश्चिम में युगांडा तथा विक्टोरिया झील से घिरा हुआ। किससे? तवांडा तथा विक्टोरिया झील से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में हिंद महासागर विस्तृत है। इसका नामकरण देश की सर्वोच्च शिखर माउंटेन केनिया या किरिनियागा के नाम पर हुआ। किससे हुआ? किरिनियागा के नाम पर। यह अफ्रीका का द्वितीय सर्वोच्च शिखर भी है। सन 1963 में स्वतंत्र होने के पूर्व केनिया एवं ब्रिटिश उपनिवेश थे। क्या थे? केनिया स्वतंत्र होने से पूर्व केनिया और ब्रिटिश उपनिवेश था। उस केनिया ब्रिटिश का उपनिवेश था। केनिया का धरातल पठारी एवं पहाड़ी है, जिसकी समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 900 से लेकर 1800 मीटर है। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी केनिया के मध्य में होकर गुजरती है। भ्रंश घाटी के निकट ही हिमाच्छादित पर्वत शिखर स्थित है। क्या है? हिमाच्छादित पर्वत। केनिया तथा युगांडा की सीमा पर स्थित माउंट एलागन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? माउंट एलगन जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। केनिया की जलवायु सवाना तुल्य है। यहाँ वार्षिक तापमान अधिक मिलता है। क्या मिलता है? वार्षिक अधिक मिलता है। नैरोबी में 166 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु वर्षा की अनिश्चितता के कारण सूखे की आशंका बनी रहती है। सवाना मैदानों में घास प्रमुख वनस्पति है। क्या है? घास प्रमुख वनस्पति है। पर्वतीय ढालों पर संघन वन मिलते हैं। घास के मैदानों में विविधतापूर्ण वन्य जीवन यहाँ पाया जाता है। यहाँ अनेक राष्ट्रीय उद्यान तथा जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें सेनेगती पार्क, नोगोरोगेरा, क्रेटर, मैसाई मारा तथा अम्बोसेली प्रमुख हैं। कौन से हैं? जिनमें से सेरेंगेती पार्क तथा नोगोरोगोरा। 2-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। नोगोरोगोरा। क्या? नोगोरोगोरा। क्रेटर मैसाई मारा तथा अम्बोसेली प्रमुख है। क्या है? अम्बोसेली प्रमुख है। अधिकांश कृषि भूमि पर केनिया के सबसे बड़े नरजातीय वर्ग किकियू का नियंत्रण है। किसका है? किकियू का नियंत्रण है तथा राजनीतिक प्रभुत्व भी इसी वर्ग के पास है। कृषि केनिया की अर्थव्यवस्था का आधार है। मक्का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। पर्वत तटवर्ती भागों में चावल तथा काजू भी उगाए जाते हैं। 2017 में केनिया चाय के निर्यात में विश्व में चीन व श्रीलंका के बाद तृतीय स्थान पर है। सिसल, क्या? सिसल, वेट्टल, पारेंथ्रम, कहवा, कपास, गन्ना आदि अन्य नकदी फसलें हैं। कौन सी नकदी फसलें हैं? सिसल, वेट्टल, पायरेंथ्रम, कहवा, कपास, गन्ना आदि अन्य नकदी फसलें। यहाँ पशुपालन भी प्रचलित है। यहाँ पर पर्यटन उद्योग भी पर्याप्त विकसित है। एबरडेयर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रमुख पर्यटक केंद्र है। यहाँ स्वाहिली, अंग्रेजी, किकुयू तथा अन्य आदिवासी भाषाएं प्रचलित हैं। देश की 78% जनसंख्या ईसाई, 10% मुस्लिम, 10% आदिवासी धर्मों की तथा शेष 2% अन्य धर्मों को मानते हैं। नैरोबी केनिया की राजधानी है। क्या है? केनिया की राजधानी कौन सी है? नैरोबी है। मोमाम्बासा व किसुमु अन्य प्रमुख नगर है। क्या है? क्या कहते हैं? मोमोबासा। कौन सा? मोमबासा। किसुमु, क्या? किसुमु अन्य प्रमुख नगर हैं। नाम याद कर लेना नगरों के बोल के। मैं ये जो आपको ये इधर कंटेंट करा रही हूँ ना, मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ। कंटेंट में सिर्फ इसलिए करा रही हूँ क्योंकि पहली क्लास चल रही है और अपन जब किसी कोचिंग में पढ़ाने जाते हैं तो हम बोल बोल के लिखा देते हैं, लेकिन यहाँ अब ऑनलाइन बोल बोल के लिखाने वाला ऑप्शन मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इस तरीके से पीपीटी बना के कंटेंट दे रही हूँ, ताकि क्योंकि स्टूडेंट्स को अधिकतर क्या कहते हैं कंटेंट मिलता है और थ्योरी मिलती है, तभी उनको अपने नोट्स बना पाते हैं और वो अपने हिसाब से उन चीज़ों को अपने खुद के नोट्स बना के उसको याद करते हैं अपने हिसाब से, इसलिए मैं ये दे रही हूँ। लेकिन अगर दोबारा रिवीजन क्लासेस चलेंगी ना, तब मैराथन क्लास रिवीजन क्लासेस चलेंगी हैं, उस वक्त मैं आपको ये कंटेंट नहीं दूंगी, फिर मैपिंग के थ्रू डायरेक्ट समझाऊंगी। और ये लेकिन ये अपलोड रहेगा यूट्यूब पर, हमेशा अपलोड रहेगा ये कंटेंट, आप जब चाहो तब आप ओपन करके इसको देख सकते हो। नेक्स्ट दक्षिणी सूडान है, ये तो उत्तर में इसके है। भूआकृतीय पर्वत पठार मैदानी इथोपिया, ये तुर्काना झील है, महान दरार है, उसके बाद में एलान, माउंट अल्गन, चेगानी, एल्डोरेस, कुसुम, लिपिया पठार, नैरोबी, तंजानिया, तटीय मैदान इधर ही तना नदी, अधा नदी, माउंट केनिया, तना घाटी नदी, चालबी मरुस्थल केनिया, सोमालिया,
भू आकृतियां, हरा भरा मैदान, राजधानी शहर, पर्वत शिखर झील, ये देख लीजिए, अब अच्छे से समझ लीजिए इसको। नेक्स्ट है रवांडा। कौन सा है? रवांडा। रवांडा एक स्थलबद्ध देश है जो उत्तर में युगांडा, पूर्व में तंजानिया, पश्चिम में बुरुंडी तथा दक्षिण में जायरे से घिरा है। सन 1962 में स्वतंत्र प्राप्त करने से पूर्व रवांडा बेल्जियम के संरक्षण में रवांडा बुरुंडी राज्य का अंग था। क्या था? तो रवांडा जो वो बुरुंडी राज्य का ही एक पहले था, स्वतंत्र होने से पहले अंग था इसका है। इसका कुल क्षेत्रफल 26,368 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ ईसाई धर्म की प्रधानता है। किगाली क्षेत्र की राजधानी है। क्या है? क्षेत्र की राजधानी है। तथा रुहेनगेरी, बुटारे अन्य प्रमुख नगर है। कौन से? रुहेनगेरी, बुटारे अन्य प्रमुख नगर हैं। यह अफ्रीका के संघनतम आबादी वाले देशों में से एक है। क्या है? अफ्रीका के संबंध आबादी वाले में से देशों में से एक है। पर्वतीय धरातल की प्रधानता के कारण इसे हजारों पहाड़ियों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हजारों पहाड़ियों का देश कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है, देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कहवा, कपास, जई ऑलमोस्ट कंट्रीज में होती है। कसावा तथा चुकंदर यहाँ की प्रमुख फसलें। चुकंदर भी ऑलमोस्ट कंट्रीज में होती है। यहाँ प्राप्त होने वाले खनिजों में से टीन, क्या? टीन, लोहा, अयस्क, टंगस्टन, टेंटेलाइट, सोना। टीन, लोहा, अयस्क, टंगस्टन, टेंटेलाइट, सोना तथा बेराइल उल्लेखनीय है। खाद्य प्रसंस्करण यहाँ का प्रमुख उद्योग है। क्या है? खाद्य प्रसंस्करण जो है वो यहाँ का प्रमुख उद्योग है। रवांडा में व्यापक स्तर पर पशुपालन किया जाता है। क्या किया जाता है? रवांडा में व्यापक स्तर पर पशुपालन किया जाता है, इसलिए चमड़ा तथा खाल निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं। चमड़ा तथा खाल यहाँ पे निर्यात की जाती हैं। ये है मैप, रवांडा भू आकृतीय मानचित्र। माउंट किरिसिम्ब, विरुगा पर्वत, ऊंचे पठारी क्षेत्र, रवांडा, किंगाली, दलदली मैदान, न्याबारोगी घाटी, दक्षिणी पूर्वी पठार, केंद्रीय पठार, रुसिजनी घाटी, ज्वालामुखी पर्वत, माउंट गहिंगा। पश्चिम से पूर्व की ओर भू आकृतियां प्रोफाइल, इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर भू आकृतियां हैं इसकी रवांडा की। प्रमुख विशेषता है, रवांडा को हजारों पहाड़ियों का देश कहते हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ऊंचाई अनुसार वर्गीकरण, क्यू झील, ये है क्यू झील। यहाँ स्थान पूर्वी अफ्रीका, सीमाएं उत्तरी युगांडा, पूर्व में तंजानिया, ये मैंने अभी आपको थ्योरी में पढ़ाई है। फिर ये भू आकृतीय दृश्य, भू आकृतिक इकाइयां, पर्वत, पठार, मैदान, जलीय निकाय, दलदलीय, अन्य। दिख रहा है ना अच्छे से? पर्वत में पश्चिम में विरांग पर्वतमाला और ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। माउंट किस्बी सबसे ऊंचा शिखर है। देश के अधिकांश भाग ऊंचे पठारों से बना है। ऊंचाई इतनी है। उसके बाद में मैदान पूर्व और दक्षिण पूर्व में से मैदान तथा घाटियां की है। क्यू झील, नदियां और दलदली विशेष रूप से। ओके, हाँ, ये फिर इधर नेशनल पार्क, गिसेनी, किवू झील, रोआक्यू, न्यासरूबो नदी, न्यागवे जंगल, न्याबो नदी, किगाली, माउंट गाहिया, अंकारा नेशनल पार्क, महेती नदी, अंकारा, तंजानिया। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पर्वतीय और पश्चिमी क्षेत्रों में सवाना घास, ये वनस्पतियां, ये है मिट्टी है, ज्वालामुखी मिट्टी, उपजाऊ पर्वत क्षेत्रों में लाल लेटराइट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, निचले मैदानों और सवाना क्षेत्रों में, नदियों और झीलों में। मतलब कहे ये सारी चीजें मैंने इसलिए दी हैं ताकि आपको अगर कुछ थ्योरी में छूट भी जाता है ना तो यहाँ से मैपिंग के थ्रू आपका कंप्लीट हो जाए है, और जल्दी याद भी रहेगा, क्योंकि मैपिंग कितनी खूबसूरत खूबसूरत मैपिंग है। इतनी खूबसूरत मैपिंग में तो किसको नहीं याद हो उसे भी याद हो जाए। यहाँ पे प्रमुख तथ्य, राजधानी किगाली, सारी चीजें मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा दी है। ये उद्योग क्षेत्र हैं, खनिज क्षेत्र, झीलें, नदियां, मिट्टी, वनस्पति, प्राकृतिक स्थल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सूडान। विभाजन से पूर्व सूडान क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था। क्या था? क्षेत्रफल की दृष्टि से सूडान जो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 18,86,068 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व से दक्षिण में स्थित है, जो लीबिया, चाड, पश्चिमी अफ्रीका गणतंत्र, कांगो लोकतंत्र गणराज्य, युगांडा, केनिया, इथियोपिया तथा इरिट्रिया से घिरा हुआ है। यह देश वर्ष 1956 में स्वतंत्र हुआ। कब हुआ था? 1956 में यह स्वतंत्र हुआ था। श्वेत नील नदी सूडान के मध्य से होकर प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? सूडान के मध्य से प्रवाहित होती है तथा खार्तूम के निकट नील नदी से मिलती है। कहाँ? खार्तूम के निकट नील नदी से मिलती है। यहाँ की जलवायु सवाना तुल्य है, जहां घास से प्राकृतिक वनस्पति है। इनके मध्य विरल वृक्ष उगते हैं। सूडान में 20% भूभाग पर वनों का विस्तार है। कितना है? 20% भूभाग पर वनों का विस्तार है। यहाँ की कृषिगत फसलों में जई तथा कपास महत्वपूर्ण है। क्या है? जई तथा कपास। अरेबिक गोंद, गन्ना,
अरेबिक गोंद गन्ना तिल मूंगफली छुआरे मिट्टी फलियां तथा मक्का अन्य कृषि उपज हैं। क्या है? अरेबिक गोंद गन्ना तथा तिल मूंगफली छुआरे मिर्ची फलियां आदि अन्य कृषि उपज हैं। सूडान की खनिज संसाधनों में तांबा सोना लोहा है, तांबा सोना लोहा तथा पेट्रोलियम उल्लेखनीय है। यहाँ इस्लाम तथा ईसाई धर्म को मानने वाले निवास करते हैं। कौन से? इस्लाम तथा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। खार्तून देश की राजधानी था, पोर्ट सुडान प्रमुख पतन है। क्या है? खार्तून इसकी राजधानी था, पोर्ट सुडान जो वो प्रमुख पतन है। पतन का मतलब आपको पता है ना, बंदरगाह है। और ये है कंट्री, ये देखिए विश्व यूरोप के में यहाँ स्थित है। न्यूबियक मरुस्थल, पश्चिमी रेगिस्तान समतल क्षेत्र, बेउंदा मरुस्थल, कांडीफ्यान का पठार, मरा पर्वत, डारफुर पठार, दलदली क्षेत्र, सुडानी मैदान, गर्जिया मैदान, नील द पूर्वी तटीय मैदान, जबल अलियोन, इरिट्रिया, इथोपिया जो इसके पड़ोसी कंट्री से ही है, मध्य अफ्रीका गणराज्य, चाड, लीबिया, पड़ोसी कंट्रीज, मिस्र। अब इधर प्राकृतिक वनस्पतियां, सूडान उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित एक विशाल देश है। इसके भूभाग में मरुस्थल, पर्वत, पठार और उपजाऊ नदियां। मतलब ये आप लोग देख, ये जो मैंने थ्योरी में पढ़ाई है वही चीज इसमें मैपिंग में या फिर टेबल टेबल के अकॉर्डिंग दी हुई है। इतने सुंदर सुंदर मैप्स हैं, मैं तो खुश हो जाती हूँ मैप देख के, याद हो जाता है मैप देख देख के सब। क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल मैंने आपको अभी कराया, राजधानी करा दी है। डरफूर क्षेत्र यहाँ से है, रेतीली मिट्टी यहाँ, दलदली क्षेत्र, उत्तरी मिट्टी, नीला नदी, खार्तून, आर्दी मिट्टी, नील नदी, नासेर झील, नमीबियन मरुस्थल, बलुई मिट्टी, दोमट, जेबल मृदा मिट्टी। देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ इतना खूबसूरत दिया हुआ, जलवायु, वनस्पति देखिए, नदियां इतना अच्छे से समझा रखा, झीलें, नासेर झील, लेकिन भी नाम तो आपको एज इट इज, देखो जो शब्द वगैरह है, जो थ्योरी है वो आपको ही याद करनी पड़ेगी। कोई नाम हार्ड है कि आपको याद नहीं है ना, तो बहुत 2-5 बार बोलने से हो जाएगा, लेकिन करनी पड़ेगी याद। फिर करते हैं दक्षिणी सूडान। दक्षिण सूडान एक नवनिर्मित देश है जो 9 जुलाई 2011 कहा 9 जनमत संग्रहण के आधार पर सूडान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना। क्या बना? एक स्वतंत्र देश बना। यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्थल आबद्ध देश है। क्या है? स्थल आबद्ध देश। इसके उत्तर में सूडान, पूर्व में इथोपिया, दक्षिण पूर्व में युगांडा एवं केनिया, दक्षिण पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणतंत्र स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 619.7 हजार वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 619.7 हजार वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में सूडान, पूर्व में इथोपिया, दक्षिण पूर्व में युगांडा एवं केनिया, दक्षिण पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा पश्चिमी के मध्य अफ्रीकी गणतंत्र दिवस। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 619.7 हजार वर्ग किलोमीटर है। इसके पास अफ्रीकी महाद्वीप के संबद्ध कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र है। कौन सा? कृषि क्षेत्र, जिनकी मिट्टियां उर्वरक हैं तथा पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कितनी है? पर्याप्त सिंचाई सुविधा। दक्षिणी सूडान अविभाजित सूडान तथा लगभग 3/4 तेल उत्पादन करता है। कितना करता है? 3/4 तेल उत्पादन। इसके अतिरिक्त श्वेत नील नदी के प्रवाह में प्रचुर जल विद्युत शक्ति, क्या? प्रचुर जल विद्युत शक्ति उत्पादन की भी संभावनाएं मौजूद है। ईसाई एवं इस्लाम, क्या? ईसाई एवं इस्लाम यहाँ के प्रमुख धर्म है। इसकी राजधानी जुम्बा है। क्या है? जुम्बा तथा ओसिंगऊ, ताइंजुंग अन्य प्रमुख नगर है। मानव विकास सूचकांक 2025 में दक्षिण सूडान सबसे निम्नतम 153वें स्थान पे था। किसकी? 2025 की जो रिपोर्ट आई थी, अभी 26 चल रहा है, 2025 की रिपोर्ट में ये 193वें स्थान पे था। कौन था? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक के अंदर देखा जाता है मानवों की शिक्षा देखी जाती है, कौन कितना पढ़ा, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो देखा जाता है, और खाने पीने का जो था लिविंग स्टैंडर्ड में सारी चीजें आ गई हैं, तो उसके अंदर ये चीजें देखी जाती हैं। तो उसके आधार पर मानव विकास सूचकांक यानी इंसान ने, मतलब कौन से देश के अंदर हर साल के अंदर जो वहाँ के मानव वो विकास कर रहे हैं किस क्षेत्र के अंदर, तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड की जो सूचकांक होते हैं वो सारे देखे जाते हैं। उसमें जो है 193वें स्थान के ऊपर है, कौन है? सूडान है। यह है दक्षिणी सूडान। प्राकृतिक एवं आर्थिक मानव चित्र। न्यूरोबियन मरुस्थल ये इधर है, व्हाइट नाइट ये इधर है, उच्च भूमि बेंट्यू, वाऊ, रुबेया, जुम्बा या खियो दलदली क्षेत्र, इंडोवा झील, तारोतीत, बिबोर, सेबात नदी, मेकल आदि हैं। और ये पड़ोसी देश कंट्री युगांडा, केनिया, इथोपिया, सूडान तथा मध्य गणराज्य आदि हैं। परिचय, ये वही चीजें जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाई है। देखिए, परिचय, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, नदियां, झीलें, खनिज क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, मध्य तथ्य, मुख्य तथ्य, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, यानी ऑल ओवर जो पूरा महाद्वीप है वो कवर हो रहा है इसके अंदर है। तो आप एक बार आप सबसे पहले विश्व का भूगोल पढ़ने से सबसे पहले आप जो पृथ्वी की भू आकृति है, हाँ,
भूगर्भिक आकृति, भूगर्भिक आकृति और समय सारणी। उसके बाद में आप सीधा महाद्वीप पे चले जाओ पढ़ने के लिए और सातों महाद्वीप पढ़ लो। उसके बाद में बाकी के जो टॉपिक आप पढ़ोगे ना, उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि अगर आपने 7 महाद्वीप पढ़ लिए ना, हाँ, और भूगर्भिक संरचना और समय सारणी पढ़ ली, तो इन्हीं में से बाकी के सारे टॉपिक्स हैं, जैसे जलवायु है, कृषि, नदियां, कुछ भी झीलें, अलग से जो टॉपिक आते हैं ना, वो इन्हीं में से, क्योंकि महाद्वीप आपने सात सारे महाद्वीप पढ़ लिए, तो महाद्वीपों के ही अंदर जो होगी, जैसे जलवायु की 7 महाद्वीपों की होगी, उसको अगर जलवायु से अलग से टॉपिक बनाया है ना, तो 7 महाद्वीपों की जलवायु को इकट्ठा करके अलग से टॉपिक बना दिया गया। कृषि है, 7 महाद्वीपों की कृषि है, तो उसका अगर कृषि टॉपिक अलग से है, तो वो उन 7 महाद्वीपों का ही कृषि का जो क्षेत्र है उसको कलेक्ट करके अलग से एक टॉपिक बना दिया कृषि। तो आप, मैं बोलूँ ना, अगर विश्व का भूगोल आप पढ़ते हो तो सबसे इजी आइडिया पढ़ने का यही है कि आप भूगर्भिक संरचना और समय सारणी पढ़ने के बदले में डायरेक्ट 7 के 7 महाद्वीपों में सारा सब कुछ पढ़ डालो, उसके बाद में कुछ भी अलग से बचेगा नहीं, उसी के अंदर से आएगा। सबसे सिंपल एंड सोबर तरीका है ये विश्व का भूगोल पढ़ने का। अब नेक्स्ट हम आते हैं सोमालिया कंट्री। सोमालिया अफ्रीका में हॉर्न पर स्थित है। कहाँ पे है? अफ्रीका के हॉर्न पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 637,000 वर्ग किलोमीटर। सोमालिया ब्रिटेन का संरक्षित राज्य तथा इटली का उपनिवेश रहा है। सन 1960 में दोनों क्षेत्रों के विलय के वर्तमान सोमालिया देश अस्तित्व में आया है। क्या आया है? 1960 में दोनों क्षेत्रों के विलय से वर्तमान जो सोमालिया देश है वो अभी अस्तित्व में आया, मतलब विलय से आया। दोनों के ब्रिटेन का संरक्षित राज्य तथा इटली का, सोमालिया जो है ब्रिटेन से संरक्षित राज्य तथा इटली का उपनिवेश रहा है। इटली का ये उपनिवेश पहले से रहा है। नेक्स्ट है सिबेली। यहाँ की विशालतम नदी है सिबेली। सोमालिया की जलवायु उपोष्ण है। कौन सी है? उपोष्ण। यहाँ के तापमान और वर्षा वितरण पर स्थलाकृति का व्यापक प्रभाव पड़ता है। यहाँ का तापमान एक वर्षा धरातलीय संरचना तथा हिंदू महासागर की निकटता से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। क्या है? वर्षा धरातलीय संरचना हिंद महासागर की निकटता से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। बहुत कम तथा अनियमित वर्षा होने के कारण 2% भू क्षेत्र पर ही कृषि होती है। कितनी होती है? 2% क्षेत्र पर इसकी कृषि होती है, क्योंकि वर्षा की अनियमितता बहुत ज्यादा यहाँ पाई जाती है। वर्षा की कमी के कारण यहाँ पर सूखा एवं अकाल पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? सूखे और अकाल पड़ते हैं। सोमालिया की अर्थव्यवस्था पशुपालन, बकरी, भेड़, ऊंट, मवेशी आदि पर आधारित है। सऊदी अरब, यमन, ओमान तथा संयुक्त अरब अमीरात को पशु मछलियों तथा केले निर्यात किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पशु मछली तथा केले यहाँ पे निर्यात किया जाते हैं। कौन सी कंट्रीज को किया जाते हैं? सऊदी अरब, यमन, ओमान तथा संयुक्त अरब अमीरात को है। यह मध्य पूर्व के तेल निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है। मध्य पूर्व का जो तेल निर्यात करने का जो रास्ता है वो यही से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग यहीं पर स्थित है। बरबेरा पतन संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख सैन्य अड्डा है। क्या है? बरबेरा पतन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख सैन्य अड्डा है। मोगदीशु राजधानी नगर है। मोगदीशु जो है वो क्या है? राजधानी नगर है। तथा हरगीसा, बेदोआ, बुराओ अन्य प्रमुख नगर है। कौन है? हरगीसा, बेदोआ, बेराओ अन्य प्रमुख नगर हैं। सोमालिया भू आकृतिक मानचित्र। कलमेडो पर्वतमाला, इधर से ये देखिए कलमेडो पर्वतमाला हुआ। साबेल ऊंचाई क्षेत्र, साबेल नदी, हेदार पर्वत, नुगाल पठार, हेदार पठार, उत्तरी मैदान, बेसासो, गाराबो, पूर्वी तटीय मैदान, ओगालेन मरुस्थली देखिए, मोगादिशु, जुम्बा मैदान। प्रमुख भू आकृति इकाइयां केन्या पर्वत पठार मैदान मरुस्थल, इथोपिया ये कंट्री पड़ोसी देश ही है, जिबूती, इथोपिया, केन्या आदि है। थ्योरी में पढ़ाया ना मैंने आपको। राजधानी ये देखिए इधर, प्रमुख भू आकृति इकाइयां पर्वत पठार पर्वतमाला। तंजानिया, नेक्स्ट कंट्री है तंजानिया। तंजानिया उत्तर पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में हिंद महासागर के पश्चिमी तट पर स्थित देश है। क्या है? पश्चिमी तट पर स्थित देश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 947.300 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में युगांडा तथा केनिया, दक्षिण में मोजाम्बिक, क्या उत्तर में युगांडा तथा केनिया, दक्षिण में मोजाम्बिक, मलावी तथा जमोबिया एवं पश्चिमी बुरुंडी तथा रवांडा व जायरे से घिरा है। तंजानिया को पहले टंगानिका के नाम से जाना जाता है। किसके? टंगानिका के नाम से। और यह जर्मनी के अधीन था। दार ए सलाम के उत्तर में स्थित जंजीबार एवं पेम्बा द्वीप भी तंजानिया का भाग है। क्या है? दार ए सलाम के उत्तर में स्थित जंजीबार व पेम्बा, कौन? जंजीबार व पेम्बा द्वीप भी तंजानिया का भाग है। जंजीबार एक
महत्वपूर्ण निर्यात बंदरगाह है। क्या है? महत्वपूर्ण निर्यात बंदरगाह। कौन? जंजीबार। तंजानिया का धरातल विषम है, पर्वतीय तथा पठारी है। इसके पूर्व में तटीय मैदान स्थित है जहां मूंगे की चट्टानें तथा दलदली वनस्पति मिलती है, तथा पश्चिमी भाग पठारी है। क्या है? पश्चिमी भाग पठारी है, जो समुद्र तल से 900 से लेकर 1800 मीटर ऊंचा है। कौन सा है? 900 से लेकर 1800 मीटर तक ऊंचा है। क्या? जब पश्चिमी भाग जो पठारी है वो है। यहाँ अफ्रीका की 3 प्रसिद्ध झीलें हैं। कौन सी? अफ्रीका की 3 प्रसिद्ध झीलें विक्टोरिया, न्यासा और टांगनिका स्थित है। कौन सी? विक्टोरिया, न्यासा और टांगनिका। अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत किलिमंजारो है। यह यहीं स्थित है। जो उच्चतम पर्वत है अफ्रीका का, वो किलिमंजारो पर्वत यहीं पे स्थित है। रूफीजी नदी देश की प्रमुख नदी है। कौन सी? रूफीजी। रूफीजी है, जो हिंद महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में गिरती है। तंजानिया की स्थलाकृतियां का यहाँ के तापमान एवं वर्षा का गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश की स्थलाकृति, कुछ कुछ फैक्ट होते हैं ना, जैसे वर्षा, मिट्टी, वनस्पति, मौसम, जलवायु, ये इंटरकनेक्टेड चीजें, इनका असर एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। हर हर जगह का, हर महाद्वीप का, हर देश की चीजों पे इन चीजों का असर पड़ता है। सभी जगह पे। तंजानिया की जलवायु उष्ण कटिबंधीय सवाना जैसी है। समुद्री तल से ऊंचाई की ओर जाने पर जलवायु में परिवर्तन आता है। प्राकृतिक वनस्पति में पतझड़ वाले वन तथा घास का मैदान महत्वपूर्ण है। क्या है? घास का मैदान महत्वपूर्ण है। तंजानिया की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कौन सी? कृषि प्रधान। मक्का, जई तथा ज्वार यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। सिसल, गन्ना, कपास। कौन सी? सिसल, गन्ना, कपास, कहवा, चाय, तंबाकू प्रमुख नकदी फसलें हैं। जहाँ बड़े पैमाने पर पशुपालन किया जाता है। क्या किया जाता है? बड़े पैमाने पर पशुपालन। देश की सोने एवं टीन के बड़े भंडार है। देश में सोने एवं टीन के यहाँ बड़े भंडार है। तंजानिया लगभग 120 छोटे छोटे निर्जातीय वर्गों में विभाजित है। कितने? 120 छोटे छोटे निर्जातीय, जिसमें सुकमा सबसे बड़ा निर्जातीय वर्ग देश है। देश के 95% से अधिक जनसंख्या बंटू भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है? 95% जनसंख्या बंटू भाषा बोलती है। किंतु अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। कौन सी है अंग्रेजी आधिकारिक भाषा? दार ए सलाम देश का सबसे बड़ा नगर है। कौन सा? दार ए सलाम सबसे बड़ा नगर है, जो ऐतिहासिक संस्कृति का केंद्र भी है। डोडोमा देश की नवनिर्मित राजधानी है, नवविकसित राजधानी। कौन सी? डोडोमा जो है वो इस देश की नवविकसित यानी अभी नई बनाई गई राजधानी है। उसके बाद है म्यावा, टबोला, बिगोमा, पेया, म्यारा, इरिना आदि अन्य प्रमुख नगर है। कौन से? मवाजा, ढंग से सुनो, मवाजा, टबोला, बिगोमा, पेया, मयारा, इरेना आदि प्रमुख नगर हैं, अन्य प्रमुख नगर हैं। ये देखिए तंजानिया है, रवांडा, बुरुंडी तो पड़ोसी देश है। लेक टांगनिका है, कांगो ये पड़ोसी देश है। ये इधर मलावी पड़ोसी, जामीबिया, मोजाम्बिक पड़ोसी देश है। उधर केनिया और युगांडा है। विक्टोरिया झील, माउंट किलिमंजारो, माउंट मेरू, तारागिरे पठार, स्क्वांजी मैदान, डोडोमा पठार, तंजानिया, रुआलम रुस्थल, नियसा पठार। यहाँ पे स्थित है, ये देखो यूरोप के मैप में, इधर भी देखिए 2 जगह बता रखा है आराम से। तंजानिया प्राकृतिक एवं आर्थिक मानचित्र, मिट्टियां, वनस्पति, खनिज क्षेत्र, उसके बाद जलवायु, झीलें, नदियां, उद्योग, झील, ऐसी झील, मनकाया झील, कीगोमा, सिनियांगा, नियावारो नदी, मारा नदी, उरुसा औद्योगिक क्षेत्र, मोसी, पागानी नदी, नोनीजी नदी, प्योमा नदी, इरेगा, डिंडी, मतवारा, जमेबी नदी, नगसा नदी, मलावी झील, मोजाम्बिक, जामीबिया पड़ोसी कंट्री से मोजाम्बिक, जाम्बिया, कांगो गणतंत्र राज्य, बुरुंडी, रवांडा, यागांडा, केनिया और हिंद महासागर जो एक साइड में एक कोने से जाते हैं। और ये देखिए बाकी कितना अच्छे से समझा रखा, मतलब जो जो फिगर यहाँ है, जो जो ऐसे यहाँ दे रखे हैं, हर एक चीज को मैपिंग में कितनी सुंदर तरीके से बता रखा है, कौन सा कहाँ पाया जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये यहाँ पाए जाते हैं, ये रहा। फिर है सवाना घास के मैदान, ये रे। उसके बाद में मैग्रोवन, ये मैग्रोवन। हाँ, उसके बाद में पर्वतीय वन ऊंचाई है। फिर स्वर्ण कहाँ पाया जाता है, यानी ये रहा, देखो स्वर्ण यहाँ पाया जाता है। फिर हीरा कहाँ पाया जाता है, हीरा यहाँ पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट युगांडा।
युगांडा उत्तर पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये एक स्थलाबद्ध देश है, स्थलाबद्ध देश है, जो उत्तर के दक्षिण सूडान, उत्तर में दक्षिणी सूडान, पूर्व में केनिया, पश्चिम में लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो तथा दक्षिण में रवांडा व तंजानिया से घिरा है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 241,000 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व में यह एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य है जो वर्ष 1962 में स्वतंत्र हुआ और वर्ष 1963 में एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। कब? 1962 में यह स्वतंत्र हुआ और 1963 में यह एक गणतंत्र राज्य बन गया। युगांडा एक विषुवतीय प्रदेश है। विषुवत रेखा इसके दक्षिण भाग में गुजरती है। यह पर्वतीय देश है। युगांडा रवांडा सीमा पर स्थित विरगुना पर्वतों में अनेक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। इसने जिनमें रुवेंजोरी क्षेत्र में स्थित माउंट एल्गन प्रमुख है। कौन सा है? जिनमें रुवेंजोरी क्षेत्र में स्थित माउंट एल्गन प्रमुख है। श्वेत नील पर ओवेन स्टैनली बांध बनाया गया है जिसमें जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कौन सा? श्वेत नदी के ऊपर ओवेन स्टैनली बांध। कौन सा? ओवेन स्टैनली बांध बनाया गया है जिसके ऊपर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। देश का उत्तरी पूर्वी भाग अर्ध मरुस्थलीय। कौन सा है? उत्तर पूर्वी भाग जो आधा मरुस्थलीय, मतलब आधा मरुस्थल है लेकिन ज्यादा नहीं है, बहुत पूरा मरुस्थल नहीं है। जबकि विक्टोरिया झील के आसपास के क्षेत्रों में अधिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। कहाँ? विक्टोरिया झील के पास 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देश के निचले भागों में जुलाई के महीने में लगभग 35 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि देश के दक्षिण पश्चिमी भागों में ऊंचाई पर केवल 5 सेंटीग्रेड तक ही रिकॉर्ड किया जाता है। कितना? 5 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाता है। युगांडा की जलवायु उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य है, परंतु ऊंचे पहाड़ी एवं पठारी भागों में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है जिस पर समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव परिलक्षित होता है। इसलिए उच्च भागों में गेहूं, सेब, स्ट्रॉबेरी उगाया जाता है। युगांडा में घास की भूमियों में मध्य पर्णपाती वन मिलते हैं। युगांडा की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कौन सी है? कृषि प्रधान है। साथ ही यहाँ पशुपालन भी प्रचलित है। यह अफ्रीका का बृहत्तम कहवा उत्पादक देश है। कौन सा है? बृहत्तम कहवा उत्पादक देश है। कपास, चाय, गन्ना, मक्का, मिलेट, गांठदार फसलें, तिलहन, तिल तथा सब्जियां यहाँ की प्रमुख फसलें। युगांडा में तांबा तथा कोबाल्ट के प्रचुर भंडार हैं। क्या है? युगांडा में तांबा तथा इसके क्या कहते हैं, कोबाल्ट के। यहाँ अनेक नरजाति वर्ग रहते हैं जिनमें न्योरा तथा गंडा प्रमुख है। कौन से? न्योरा तथा गंडा। ये बंटू भाषा बोलते हैं। देश की राजधानी कंपाला सबसे बड़ा नगर है और सांस्कृतिक केंद्र है। क्या है? कंपाला जो सबसे बड़ा नगर और सांस्कृतिक क्षेत्र है। ये देखिए युगांडा भू आकृतिक प्रमुख भूस्थलियां हैं: पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, झीलें। ओके। पड़ोसी देश कौन से? दक्षिणी सूडान, लोकतांत्रिक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रवांडा, तंजानिया, केनिया। और यहाँ करामोह पठार, उत्तरी मैदान, श्रेष्ठ पठारी क्षेत्र, रवेजोरी पर्वत, अनकोरो पठार, गिगी पठार, दक्षिणी सवाना मैदान, जॉर्ज झील, एडवर्ड झील, कंपाला, मध्य मैदान, व्हाइट नाइल, नेक केयोगा, एल्गोन पर्वत, केनिया। ये तो विक्टोरिया झील, कंगेरी नदी। बाकी आप देख रहे हो कितने अच्छे से संक्षिप्त ये जो मैंने आपको उसमें बताई संक्षिप्त जानकारी थ्योरी के अंदर प्रमुख भूआकृतिक क्षेत्र। युगांडा प्राकृतिक संसाधन एवं भौगोलिक विशेषताएं। नदियां, ये देखिए एडवर्ड झील, जॉर्ज झील, मबारा पश्चिमी पठार, फोर्ट पोर्टबल, मबोरो झील दक्षिणी पठार, कंबाला राजधानी पठारी क्षेत्र, उत्तरी मैदान, गुल्लू, लीरा, विक्टोरियन आस्था, अल्बर्ट पर्वतमाला, क्योरो झील, क्योगो, नकीबरते जेनल, एलेगोद पर्वत, करामोजा पठार, मरेतो, निगुले। उद्योग क्षेत्र, चीनी उद्योग, करकेट एवं सीमेंट उद्योग, काष्ठ उद्योग प्रमुख, कॉफी प्रमुख क्षेत्र, मिट्टियां, सब कुछ कितना क्लीन और क्लियर बता रखा है। बेनिन, कौन सी है नेक्स्ट कंट्री? बेनिन। बेनिन गणतंत्र पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है। क्या है? बेनिन गणतंत्र पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है जो पश्चिमी में टोंगो, उत्तर में बुर्किना फासो, क्या पश्चिम में टोंगो, बुर्किना फासो तथा नाइजर, पूर्व में नाइजीरिया तथा दक्षिण में गिनी की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 114,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 114,000 वर्ग किलोमीटर है। बेनिन दहोमी पूर्व में फ्रांस के अधीन था जो वर्ष 1960 में स्वतंत्र हुआ। कब हुआ? पूर्व में यह किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था, जो 1960 में यह स्वतंत्र हुआ। यह एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कसावा, याम, रतालू, मक्का, जवार तथा जई यहाँ की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। कपास, कहवा, गन्ना तथा तंबाकू यहाँ की प्रमुख नकदी फसलें। कौन सी? कपास, कहवा, गन्ना तथा तंबाकू यहाँ की प्रमुख नकदी फसलें हैं। यह पश्चिमी अफ्रीका के अल्पतम औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। ताड़ के तेल, शोधन, शराब तथा चीनी यहाँ की प्रमुख उद्योग हैं।
पोर्टोनोवा बेनिन की राजधानी है जो गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है। कहाँ है? पोर्टोनोवा बेनिन की राजधानी है जो गिनी की खाड़ी के पर स्थित है। बेनिन, बेनिन क्या है? प्राकृतिक संसाधन एवं भौगोलिक विशेषताएं, नदियां, झीलें, वनस्पति, मिट्टी, प्रमुख जानकारी। ओके हाँ, दक्षिणी क्षेत्र अरबों में, लोकस, लोकस अहम झील, लोकस पोतो नार्वे, डस्सा ओटी नदी, पराकू मध्य का समाना क्षेत्र, उत्तर का समाना क्षेत्र, कोस्मिगाना मालिना क्षेत्र, अल्बिनो नदी, सहेल का अर्ध शुष्क क्षेत्र, अल्बिनो पर्वतमाला, डोंगो पर्वतमाला, नेटिंग पर्वतमाला, बेनिन की खाड़ी, जलवायु, उद्योग क्षेत्र, खनिज क्षेत्र। ये देखिए मैप में यहाँ स्थित है, ये अफ्रीका के मैप के अंदर। ओके, चलते हैं आगे। बेनिन पर्वत, अत्ताकारा पर्वत, अत्ताकोरा पठार, सहेल का अर्धशुष्क क्षेत्र, डोंगरा पहाड़ियां, कोटोन मैदान, अबोमे, पार्टोनोवा, कोटोन हेगेन, लेनिन की खाड़ी, ये तो नीचे चलो नाइजीरिया, ये देखिए ये यहाँ स्थित है। पीछे भी दिखा था आपको, दोबारा दिखा दे रही हूँ। कितना बढ़िया तरीके से बता रखा है, मैदान, मरुस्थल, सबके बारे में अलग से बता रखा है। बेनिन की प्रमुख स्थलाकृति। फिर है बुर्किना फासो। कौन सा? बुर्किना फासो। बुर्किना फासो एक स्थल आबद्ध देश है जो उत्तर में माली तथा नाइजर, उत्तर में माली तथा नाइजर एवं पूर्व में नाइजर तथा बेनिन तथा दक्षिण एवं पश्चिम में टोंगो, घाना एवं कोटे दी आइवरी से घिरा है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2,74,000 वर्ग किलोमीटर है। यह पूर्व में गोल्ड कोस्टा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गोल्ड कोस्टा नाम से, जो एक फ्रांसीसी उपनिवेश था जो सन 1960 में स्वतंत्र देश बना। पहले यह अपर वोल्टा कहलाता था। क्या कहलाता? पहले ये अपर वोल्टा कहलाता था। सन 1984 में इसका नामकरण बुर्किना फासो किया गया। क्या 1984 में क्या किया गया? बुर्किना फासो इसका नामकरण किया गया। बुर्किना फासो एक कृषि प्रधान तथा ग्रामीण समाज प्रधान देश है। कौन है? कृषि प्रधान तथा ग्रामीण समाज प्रधान देश। इसकी 3/4 जनसंख्या ग्रामीण है। फसलों उत्पादन एवं पशुपालन यहाँ के प्रमुख व्यवसाय है। अर्थव्यवस्था के आधार पर जई, मिलेट, रतालू, कपास, मूंगफली आदि प्रमुख फसलें। कौन सी है प्रमुख फसलें? जई, मिलेट, रतालू, कपास, मूंगफली आदि प्रमुख फसलें हैं। ओगदोगोड देश की राजधानी तथा सांस्कृतिक नगर है। कौन सा है? ओगदोगोड। ओगदोगोड, ओगदोगोड प्रमुख देश की प्रमुख राजधानी तथा सांस्कृतिक फसल है। बुर्किना फासो। नदियां, बोले, कोमोए नदी, बोम्बोआ डियाल्जो, मोहन नदी, नाकाबे नदी, यांगटेंग नदी, काया, उआवितोया, सहेल का अर्ध क्षेत्र, डोरी, कंगिसी, फादा नगोमा, टेस्कोडोमा, तेयो, दक्षिण का निम्नतम मैदान क्षेत्र, पो, घाना, पो नदी है ये घाना, यहाँ पर स्थित है। ये देखो अफ्रीका के मैप के अंदर नदियां, नकाबे नदी, मोहन नदी, यातेंग नदी, कोमेंग नदी, गुरुमासी नदी, बतेंगा नदी। हाँ, ये देखो ये मैंने दिखाया ना, नकाबे नदी, योगेम नदी सारी हैं। और झीलें, बोगेने झीलें, हाँ, डैम झील, सिसली झील, ये झीलें दिखा रखी है, ये रही। उसके बाद वनस्पति, सवाना वनस्पति, ये देखिए ये सवाना वनस्पति है। कटेली झाड़ियाँ, हाँ, और शुष्क पर्णपाती। रेतीली मिट्टी, मिट्टी जहाँ जहाँ रेतीली मिट्टी इधर पाई जाती है, देखिए ये दिखा रखा है, ये इधर रेतीली मिट्टी। ओके, ये यातेंगा पर्वत उच्च भाग, टनकोड़ा पर्वत ये इधर पाया जाता है। बोबो लियोन पठार, बोबो डियोलानोसो, बोबो डियोलासो, कोयना नदी, नहीं कोमोए नदी, कोयना नहीं कोमोए, हाँ, मोहून नदी, मोहून नदी, मध्य पठारी क्षेत्र, राजधानी कांगसी, नजीदी पठार, कंपगर्मा, यागानी नदी, सहेल का अर्ध शुष्क क्षेत्र, मरुस्थलीय मैदान, दोरी, गुरबा पठार, मांडू, मोहन नदी, टोंगो। पड़ोसी देश पीछे पड़ा टोंगो, घाना, घाना, कोटे दी आइवर, माली, नाइजर। यहाँ पर स्थित है स्थलबद्ध देश है अफ्रीका में बुर्किना फासो की स्थिति। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, कितना का अच्छे से समझा रखा है।
कोटे दी आइवरी, आइवरी कोटा कोस्ट, कोटे दी आइवरी जो है आइवरी कोस्ट का फ्रेंच नाम है। क्या है? आइवरी कोस्ट का फ्रेंच नाम। सन 1986 में प्रचलित हुआ। पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो उत्तर में माली और बुर्किना फासो, उत्तर में इसके पड़ोसी कंट्रीज कौन सी है? उसके उत्तर में है माली और बुर्किना फासो, पूर्व में जो है वो घाना है, और दक्षिण में गिनी की खाड़ी है, तथा पश्चिम में लाइबेरिया तथा गिनी से घिरा है। किससे? लाइबेरिया तथा गिनी से। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,22,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल? 3,22,000 किलोमीटर है। उसके बाद में यमूसुकोरो देश की राजनीतिक राजधानी है। गिनी के तट पर स्थित अबीदजान देश का सबसे बड़ा नगर है। टेम्बू, एंगबोइले, कोरहोंगो, बुआ के आदि प्रमुख हैं। क्या है? टेम्बू है, एगबोइले, कोरहोगो, बुआ के आदि अन्य प्रमुख नगर हैं। यह फ्रांस के अधीन था। क्या था? पहले फ्रांस के अधीन। 1960 में स्वतंत्र गणराज्य बना। कितना? 1960 में। यह संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी बन गया है। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, जो उसमें ये अफ्रीका की 10वीं कंट्री बन गई है जो इसमें सम्मिलित हुए। यहाँ लगभग 60 नरजातियां वर्ग निवास करती है। कितनी? 60 नरजातियां वर्ग निवास करती हैं, जिनमें बाउले बेटे तथा सुनुफो प्रमुख है। कौन सी नरजातियां? बाउले बेटे तथा सेनुफो प्रमुख हैं। यह एक कृषि प्रधान देश है। कृषि, वानिकी तथा मत्स्य उत्पादन इस देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। किसका है? अर्थव्यवस्था का, जिसमें देश की 90% श्रम शक्ति संलग्न है। कोटे दी आइवरी विश्व स्तर पर कोको का वृहत्तम उत्पादन है। किसका? कोको का। कहवे का तृतीय वृहत्तम उत्पादन तथा अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण टिम्बर उत्पादन। कौन सा? टिम्बर उत्पादन देश है। गन्ना, कपास, केला व अनानास महत्वपूर्ण नकदी फसलें। कौन सी है नकदी फसलें? गन्ना, कपास, केला तथा अनानास आदि हैं। हीरा, लोहा, अयस्क तथा मैग्नीज देश के प्रमुख खनिज संसाधन हैं। अधिकांश उद्योग क्षेत्र की पूर्ववर्ती राजधानी अबीदजान में केंद्रित है। किसमें? अबीदजान में केंद्रित है, जिसे देश की राजधानी कहा जाता है। यहाँ 39% जनसंख्या मुसलमान तथा 33 ईसाई और 12% मूल निवासी है। कोटे दी आइवरी, इसमें डोन पर्वत यहाँ स्थित है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ हैं, उत्तरी पठार यहाँ है, संसाधित नदी यहाँ, वलीबो नदी यहाँ, मध्य प्रदेश यहाँ, गोइंगलो महानदी यहाँ, कावाली नदी यहाँ, तटीय मैदान यहाँ, लेक कोको यहाँ, कोमई नदी, बंदवा नदी, कोंगो पठार। पड़ोसी देश लाइबेरिया, गिनी, माली, बुर्किना फासो और घाना। कोटे दी आइवरी प्रमुख संसाधन जलवायु, वनस्पति उद्योग एवं वनस्पति है। सरसे नवी, सगेउल्ला, कोरहोगो, टाई, सेगुल्ला, बुके, ग्रन, कोंगे नदी, कोको, लाइबेरिया कंट्रीज, पड़ोसी देश माली, बुर्किना फासो आदि, घाना। गामीबिया, नेक्स्ट है गामीबिया। पश्चिमी अफ्रीका में स्थित गामीबिया एक छोटा सा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 11,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना गामीबिया का क्षेत्रफल? 11,000 वर्ग किलोमीटर। ये 3 ओर से सेनेगल से घिरा है। किससे? सेनेगल से कंट्रीज उससे घिरा है, जबकि इसकी पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर द्वारा निर्मित है। किससे? अटलांटिक महासागर द्वारा। बंजुअल यह देश की राजधानी तथा सांस्कृतिक केंद्र है। कौन सी है? बांजुल जो है देश की राजधानी तथा सांस्कृतिक केंद्र है। यह सन 1965 के अंदर ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त हुआ। कब हुआ? 1965 के अंदर। 1970 में यह स्वतंत्र देश बना। कब? 1970 के अंदर है। यह एक कृषि प्रधान देश है। इसकी प्रमुख फसलें हैं मूंगफली, चावल तथा ताड़ गिरियां हैं। यहाँ खाद्य प्रसंस्करण तथा उपभोक्ता केंद्रित उद्योग प्रमुख है। कौन से? यहाँ खाद्य प्रसंस्करण तथा उपभोक्ता केंद्रित उद्योग प्रमुख हैं। देश का 90% जनसंख्या मुस्लिम है। कितनी है? 90%। शेष ईसाई तथा आदिवासी है। कितने ईसाई तथा आदिवासी हैं। गंबिया का भौगोलिक एवं संसाधन क्षेत्र है। बाओबोलोंग आर्द्र भूमियां, गामीबिया नदी, मैग्रो नदी, समाना घास मैदान, मिश्रित वन क्षेत्र, लेटेलाइट मिट्टी और रेतेलाइट मिट्टी है। खनिज तेल खनन, सेराकुंडो, झंझारपुर नेशनल पार्क, तटीय वलय पर्यटन, तटीय अन्वेषण। गामीबिया का भौगोलिक मानचित्र, भौगोलिक में तटीय मैदान, मंजूला शरण, यह भी तो आपको मैंने पिछले मैप के अंदर बताया, फिर दोबारा देख लो। नदी घाटी मैदान, नदियां, कामेबा नदी, बाओबोलोंग, ऊपरी पठार, ऊपरी झीलें, निचला पठार, अर्धशुष्क क्षेत्र, सरारा अर्धशुष्क क्षेत्र यहाँ पे स्थित है ये। घाना, बोर्ड को क्या हो गया? चल ही नहीं रहे।
नेक्स्ट है घाना है। तो घाना का क्या है, पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित घाना गणराज्य है। कहाँ है? गिनी की खाड़ी, घाना गणराज्य वहां स्थित है। एक छोटा सा देश है। उत्तर में बुर्किना फासो, क्या है उत्तर में? बुर्किना फासो। पश्चिम में कोटे दी आइवरी तथा पूर्व में टोंगो से घिरा है। किससे घिरा है? टोंगो से। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2,38,000 वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका घाना की राजधानी कहाँ से है? अक्रा जो है, अक्रा, अक्रा घाना की राजधानी है। बृहत्तम नगर है, मतलब बड़ा देश है। अशांति, कुमासी, तामले तथा नवरेंगू यहाँ के अन्य नगर है। कौन से है? अशांति, कुमासी, तामले। अशांति, कुमासी, तामले तथा नवरेंगो यहाँ के अन्य नगर हैं। घाना ही प्रथम अफ्रीकी देश था जिसने 1957 में विदेशी दास्ता से स्वयं को मुक्त कराया। क्या कराया? जिसने 1957 में विदेशी दास्ता से स्वयं को मुक्त कराया। घाना ने विश्व की विशालतम कृत्रिम झीलों में से एक वोल्टा झील स्थित है। कौन सी है? वोल्टा झील स्थित है, जिस पर विशाल अकोसोम्बा बांध बहुउद्देश्य परियोजना स्थापित की गई है। कौन सी? अकोसोम्बा बांध बहुउद्देश्य परियोजना शुरू की। इसके जल विद्युत शक्ति तथा मत्स्य उत्पादन किया गया है। क्या क्या है? जल विद्युत शक्ति तथा मत्स्य उत्पादन किया गया। घाना मूलतः कृषि प्रधान देश है। कोको के अतिरिक्त यहाँ कोला गिरिया, क्या कोला गिरिया, ताड़ के उत्पादन, केला, कहवा, रबड़ तथा मक्का प्रमुख उपजे हैं। वनों से टिम्बर प्राप्त होती है। क्या होती है? वनों से टिम्बर प्राप्त होती है। घाना के पास पर्याप्त सोना, मैग्नीज, बॉक्साइड, क्या सोना, मैग्नीज और बॉक्साइड जो है वो तथा टिम्बर उपलब्ध है। यहाँ विश्व का अग्रणी देश कोको उत्पादक देश है। कौन सा है? कोको जो उत्पादक देश है। यह है घाना का भौगोलिक संसाधन व आर्थिक मानचित्र है। गिनी सवाना, बालगटाना, टोनो नदी, डेन्यूस नदी, वोल्टा नदी, लेटेराइट, प्रा नदी, अवाटी कुमासी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कोको वर्षण, बीरा खनन, बोल्टा, टेमा। तटीय क्षेत्रफल, उद्योग क्षेत्र, कोको प्रसंस्करण, ये देखो तेल रिफाइनरी, एल्यूमिनियम, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, मतलब जो सारा इसके अंदर सब कुछ दिखा रखा है? फॉर एग्जाम्पल वोल्टा नदी, कहाँ है वोल्टा नदी? ये रही वोल्टा झील मैं बोल रही हूँ। श्वेत वोल्टा, ये है श्वेत वोल्टा। प्रा नदी, ये प्रा नदी है। वनस्पति मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ऐसी जो है वो लेटेराइट मिट्टी है। ये वाली जो है, ये वाली, ये जलोढ़ है। डेन्यूज नदी, ये जो डेन्यूज नदी है, ये जो इस तरीके से जा रही होगी डेन्यूज नदी है। हम जलवायु, जलोढ़। तो ये दे रखा है सारा जो मैपिंग के अंदर, कि जैसे कि सोना खनन, तो सोना खनन यहाँ से होता है। हीरा खनन, तो हीरा खनन यहाँ से होता है। घाना का भौगोलिक मानचित्र, पर्वत, पठार और मैदान मरुस्थल। अर्धशुष्क साहिल क्षेत्र, उत्तरी साहिल क्षेत्र, तामेले, श्वेता बाल्टो पर्वत, बोल्टा बेसिन, यहाँ पे है बेमेन पठार, बाहू पठार, आइवरी कोस्ट, तटीय मैदान, प्रा नदी, घाना, बीत नदी, कुआसी, टब्बन नदी, झील, बोतवा, वोल्टा बेसिन, अकारा मैदान, अकारा, टोंगो, अक्वासिया टोंगो, अटलांटिक महासागर, किवंती शहर, मुस्तर मैदान मुस्तर, सीमाएं, नदियां और झीलें। तो ये हो गया आपका घाना कंट्री। ओके, तो ये थी तीसरी क्लास किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की है। तो आज मैं इस क्लास को यहीं खत्म करती हूँ। और जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि डेली का डेली याद कर लेना, पेंडिंग में नहीं रखना है, वरना पेंडिंग में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कल 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 बोल के कल आज तक किसी का नहीं आया है। और अगर कोई भी समस्या होती है किसी भी क्लास में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्या कहते हैं पूछ सकते हो। और मेरा जो टेलीग्राम नंबर है मैं आपको दे देती हूँ, 95 71 29 78 16। इस टेलीग्राम नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके वहाँ पे पूछ सकते हो। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। लेकिन मैं ये चाहती हूँ सिर्फ कि ये जो मैं पढ़ाती हूँ आपके दिमाग में जाए, ना कि वो यूट्यूब चैनल पे रहे या फिर बुक्स के अंदर बना लिया और नोट कर बंद कर दिया। नहीं, दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग जाएगा तो यहाँ होना चाहिए सब कुछ। ओके, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल दोबारा। ओके, थैंक यू।